पंजाब के अंदर लंबे समय तक भ्रष्टाचार का पर्याय बने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को तो आप जानते ही होंगे। जी हां, वही डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जिसके बारे में कहा जाता था ऐसा कोई सगा नहीं जिसे डीआईजी ने ठगा नहीं। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर भ्रष्टाचार का पर्याय बने हुए थे और ना जाने कितनी करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टियां इसी भ्रष्टाचार के दम पर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने जमा की हुई थी। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पिछले बीते 16 अक्टूबर 2025 को सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों पैसा लेते हुए गिरफ्तार किया था और साथ में गिरफ्तार किया था उनके सबसे फेवरेट दलाल कृष्णू शारदा को। अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर तभी से बुड़ैल जेल में, चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल के अंदर बंद है और बार बार सारे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन हर बार उनके पास से उल्टे पड़ते हैं। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, आप सोचिए, जब वो गिरफ्तार हुए थे तो करीब करीब 7.5 करोड़ रुपए उनके पास से नगद बरामद हुए थे। 2.5 किलो सोने के जो जेवरात थे वो बरामद हुए थे। 27 लग्जरी घड़ियां और गाड़ियां बरामद हुई। इसके अलावा 100 से 150 देश और विदेश के अंदर, देश विदेश की जब हम बात करते हैं, विदेश की तो दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनमें मेंशंस और अपार्टमेंट तक डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर के पाए गए थे। खैर, इसमें बहुत बड़ी जांच अभी सीबीआई कर रही है, लेकिन डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर काफी कुछ अपने बारे में ऐसा कुछ करने के मूड में है कि वो किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाए, लेकिन अभी उनका ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। 16 अक्टूबर 2025 का वो दिन जब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इससे पहले सीबीआई आकाश बत्ता नाम के एक ऐसे स्क्रैप डीलर को या स्क्रैप दलाल को, ट्रैप दलाल की शिकायत पर, आकाश बत्ता की शिकायत पर एक ऐसे व्यक्ति जो कृष्णू शारदा, जो खुद भी वहां पर दलाल था, उसको ट्रैप कर रही थी। और ट्रैप करते करते उन्हें पता लगा कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर कृष्णू शारदा के थ्रू सारी डील करता था। खैर, है क्या ये पूरा मामला? जो पंजाब की गोविंदगढ़ स्क्रैप मंडी है, यानी कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी स्क्रैप मंडी, ये उसके जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ मामला भी था। और डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर सरकार के इशारे पर वहां वहां अपनी पोस्टिंग करा लेते थे, जहां से सबसे ज्यादा क्रीम निकाली जा सके, घी निकाला जा सके। मंडी गोविंदगढ़ के अंदर बहुत करोड़ों रुपए रोज का जीएसटी चोरी करने के बाद डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जिस तरीके से रोपड़ रेंज के डीआईजी बने, ये किसी से छिपा हुआ नहीं कि बिना सरकार के आशीर्वाद के डीआईजी इस तरीके से अपनी पोस्टिंग नहीं करा सकते। खैर, जब सीबीआई ने इनको पकड़ा 16 अक्टूबर 2025 को, तब ये 7.5 करोड़ रुपए इनके घर से सीबीआई की टीम ने बरामद किया था। और इस बरामदगी के बाद डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई की टीम दबोच कर चंडीगढ़ ले आई। यहां पर पूछताछ में बहुत कुछ बरामद हुआ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पूछा जाना बाकी है। परंतु डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर लगातार बाहर निकलने की अपनी जो लीगल हथकंडे हैं उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े वकीलों को इन्होंने खड़ा किया, लेकिन आज डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को 2 बड़े झटके लगे। और ये 2 झटके क्यों लगे, कहां से लगे, ये भी आपको बताते हैं। दरअसल एक एप्लीकेशन इन्होंने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर फाइल की हुई थी और ये थी जमानत याचिका। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका को आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज करके उन्हें साफ तौर पर कहा कि अभी आप जेल में ही रहिए, आपके बस की नहीं है, आप बाहर नहीं आ सकते। अभी आपके खिलाफ केस पेंडिंग है और अभी इसमें जांच एज जोन है। किसी भी तरीके से अगर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अगर बाहर आए तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं थे। खाकी पहनकर जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार कर रहे थे, इसलिए उनको किसी भी तरीके से बाहर आने देना खतरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए आज
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। ये पहला झटका था। दूसरा झटका हम आपको बताते हैं। दरअसल है क्या, जब भी कोई आईएएस और आईपीएस ऑफिसर गिरफ्तार होते हैं तो उनके ऊपर केस चलाने के लिए, क्योंकि वो यूपीएससी से होते हैं और गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर में आते हैं, और डीओपीटी जो इनका डिपार्टमेंट है वो इसकी इजाजत देता है आईएएस अफसरों को, आईपीएस अफसर को गृह मंत्रालय डायरेक्ट देता है। तो यहां पर ये जो पूरा मामला था, क्योंकि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का जो रिश्वतखोरी, रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तारी वाला जो मामला था, उसकी सीबीआई ने चार्जशीट टाइम से दाखिल कर दी थी। लेकिन एक और मामला इन पर बनाया गया था, जो था आय से अधिक संपत्ति रखने का। इस मामले में क्योंकि सीबीआई को बहुत लंबा वर्क करना था, बहुत सारा फ्रेम करना था चार्जेस को, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टियां थी डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की, जो पेपर बरामद हुए थे, वो देश के साथ साथ विदेशों में भी थी। इसलिए विदेशों में जाकर उन पूरी प्रॉपर्टियों का आकलन करना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए सीबीआई की टीम समय पर इसकी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई थी, जिस वजह से आय से अधिक संपत्ति के मामले में डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को जमानत मिल गई थी। लेकिन रंगे हाथों गिरफ्तार यानी कि भ्रष्टाचार के मामले में उनको जमानत नहीं मिली थी, जिसमें आज भी उनकी जमानत खारिज हो गई है। अब आप समझिए यहां पर कि इस जो ये भ्रष्टाचार वाला जो मामला था, इसको सीबीआई ने गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा था। हालांकि इसकी मंजूरी अगर लीगल तौर पर देखा जाए तो ये वाया पंजाब सरकार ली जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि पंजाब सरकार खुद इस मामले में घिरी हुई थी, पंजाब सरकार पर खुद ही बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, क्योंकि जो डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जब गिरफ्तार हुए तो उनके लिंक सीएम हाउस पंजाब से जुड़े हुए थे, पंजाब के जो मुख्यमंत्री कार्यालय वहां तक इनके तार जा रहे थे। इसलिए पॉलिटिकल विल नहीं था, यानी कि पॉलिटिकली रूप से पंजाब को अगर यह फाइल भेजी जाती तो पंजाब इस फाइल को दबाकर बैठ जाता। भगवंत मान इस फाइल को आगे करते ही नहीं जब तक वो सत्ता में रहते। इसीलिए जो सीबीआई की टीम थी उसने डायरेक्ट इनके केस पर, इन पर केस चलाने के जो चार्ज फ्रेम करने की जो फाइल थी वो डायरेक्ट सीबीआई ने गृह मंत्रालय को पुटअप कर दी, भेज दी। और आज दूसरा झटका जब हम बात कर रहे थे, आज गृह मंत्रालय ने डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर केस चलाने की इजाजत दे दी। अब डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर बुरी तरीके से फंस चुके हैं आज, इसीलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी जो जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। और अब बहुत जल्दी से डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर पर ट्रायल शुरू हो जाएगा। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, ये बहुत बड़े थे। इनके कितने फार्म हाउस बरामद हुए हैं और मेंशंस बरामद हुए हैं। भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके थे डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर, लेकिन आज 2 झटकों के बाद वो फिर से उनसे कह दिया गया है, डीआईजी साहब अभी आप जेल में ही रहिए, आपके बस की नहीं है बाहर आना, आपको जेल में ही रहना होगा। इसलिए आपकी जमानत याचिका खारिज की जाती है और आप जल्दी आपके मामले को आगे बढ़ाया जा सके, इसलिए गृह मंत्रालय ने भी आप पर केस चलाने की इजाजत दे दी। यानी कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अपने जो इन पर रिश्वतखोरी का जो मामला था वो उसके अंदर बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जिसमें से अभी निकल के बाहर आना इनका बेहद मुश्किल समझा जा रहा है। लेकिन डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जब से जेल के अंदर बंद है तभी से, आप मान के चलिए, तभी से वो जमानत लेकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानून ने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी है, क्योंकि कानून इस बात को समझ रहा है, न्यायालय इस बात को समझ रहा है कि अगर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर जैसे खाकी पहने हुए मजबूत आदमी को बाहर भेजा गया तो समझिए केस का बंटाधार हो जाएगा। इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा रही है, यानी कि डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर अभी लंबे समय तक बुड़ैल जेल के अंदर बंद रह सकते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।